आज हम दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक में अध्याय 9, 10 और 11 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 9 संतों की सहायता के लिए उस सेवा कार्य के विषय में मुझे आप लोगों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसके विषय में आपकी सद्भावना जानता हूँ। मैं मकिदुनिया निवासियों से यह कहते हुए गर्व प्रकट करता हूँ कि यूनान की कलीसिया पिछले वर्ष से तैयार है। आपके उत्साह से बहुतों को प्रेरणा मिली है। मैं इन भाइयों को इसलिए भेज रहा हूँ कि हमने इस विषय पर आप पर जो गर्व प्रकट किया है वह निराधार न निकले। मैं चाहता हूँ कि आप तैयार हो, जैसा कि मैंने कहा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मकिदुनिया निवासी मेरे साथ आकर ये देखे कि आप तैयार नहीं हैं और हमको और आपको भी लज्जित होना पड़े, जबकि हमने इस विषय में आप पर इतना भरोसा दिखलाया है। इसलिए मैंने भाइयों से यह अनुरोध करना आवश्यक समझा कि वे पहले आपके यहाँ आए और ऐसा प्रबंध करें कि आपने जो भेंट देने की प्रतिज्ञा की है वह मेरे पहुँचने से पहले तैयार हो, और वह भेंट आपकी कृपणता का नहीं बल्कि आपकी उदारता का प्रमाण हो। इस बात का ध्यान रखें कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटता है, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे। वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करे, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। परमेश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर शुभ कार्य के लिए भी आपके पास बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान दिया है, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी धार्मिकता की अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। इस तरह आप लोग हर प्रकार के धन से संपन्न होकर उदारता दिखाने में समर्थ होंगे। आपका दान हमारे द्वारा वितरित होकर परमेश्वर के प्रति धन्यवाद का कारण बनेगा, क्योंकि यह सार्वजनिक सेवा कार्य न केवल संतों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए बहुत से लोगों को प्रेरित भी करता है। आपका यह सेवा कार्य प्रामाणिक मानकर लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि आप पूर्ण समर्पण के साथ मसीह के शुभ समाचार पर विश्वास करते और सहभागिता की भावना से उनकी तथा सबकी उदारता पूर्वक सहायता करते हैं। वे आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। वे आपको प्यार करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि परमेश्वर ने आप लोगों पर कितना अनुग्रह किया है। परमेश्वर को उसके अनिर्वचनीय अनुग्रह दान के लिए धन्यवाद। इस अध्याय में हम उदारता की आशीष के बारे में देखते हैं। पौलुस देने के लिए तैयार होने के महत्व पर चर्चा करता है। कुरिन्थियों को उनके वादा किए गए योगदान के लिए तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह उन्हें आश्वस्त करता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है और उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। उदारता के परिणाम अगर हम देखें तो इसका परिणाम परमेश्वर के प्रति धन्यवाद होता है और समुदाय को मजबूत बनाता है। परमेश्वर का प्रावधान हमें दूसरों को आशीष देने में सक्षम बनाता है, जो उसके प्रचुर अनुग्रह को दर्शाता है। वचन 15 को जब हम पढ़े तो लिखा है, परमेश्वर को उसके अवर्णनीय अनिर्वचनीय अनमोल उपहार के लिए धन्यवाद। जब कोई हमें उपहार देता है तो हम कितने खुश होते हैं, हम कितने आभारी हैं। यहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें एक अवर्णनीय यानी एक ऐसा उपहार दिया है जिसे पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता। अनमोल उपहार जो दुनिया के सभी लोगों को दिया गया है।
वह उपहार कोई और नहीं बल्कि हमारे प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह हमें दिखाता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर संसार से कितना गहरा प्रेम करते हैं, हमसे कितना प्रेम करते हैं, हालांकि हम पापी हैं। उसने अपने एकमात्र प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। किस उद्देश्य से? उसने उसे फिरौती के रूप में हमें पाप से छुड़ाने के लिए एक उपहार के रूप में दिया, जो कि हम पहले कुरिन्थियों की पत्री में 6 अध्याय में वचन 20 में देखते हैं। हमें जो पापी है बचाने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए, हमें जीवन का जल देने के लिए। यहाँ पौलुस हमें संतों की ज़रूरतों को पूरा करने की याद दिलाता है। पौलुस ने सिखाया कि हमें दान और उदारता के कार्यों के माध्यम से बहुतों की मदद करनी चाहिए। इतना ही नहीं, हमें यीशु मसीह परमेश्वर के अवर्णनीय उपहार के लिए कृतज्ञता में रहना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। यह हमें भरपूर आशीषें देगा। बहुतों के धन्यवाद के माध्यम से अनुग्रह बहेगा। हम हमेशा परमेश्वर को उनके अवर्णनीय अनमोल उपहार के लिए धन्यवाद देते रहें। इस अध्याय के जब हम 7वें वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कूड़ कूड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। इस अध्याय में पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को उदारता के महत्व और आशीष के बारे में प्रोत्साहित करने के लिए लिखता है। ये वचन हमें याद दिलाता है कि देना बोझ बनने के लिए नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है जो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम दबाव, दोषी या बाध्य महसूस करते हैं। इसके बजाय ये कुछ ऐसा है जिसे हम प्रेम और आनंद के साथ स्वतंत्र रूप से चुनते हैं, और परमेश्वर को इसी प्रकार का दान प्रिय है। मात्रा नहीं बल्कि मनोभाव। जब हम देने के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग अक्सर सीधे पैसे या भौतिक संसाधनों के बारे में सोचता है, लेकिन परमेश्वर हमें बहुत व्यापक उदारता के लिए बुलाते हैं, जिसमें हमारा समय, हमारी ऊर्जा और हमारे अद्वितीय वरदान शामिल है। हर दिन हमें दूसरों की सेवा करने और अपने आप को समर्पित करके परमेश्वर का आदर करने के अवसर मिलते हैं। समय हमारे सबसे कीमती उपहारों में से एक है। एक बार इसे खर्च करने के बाद हम इसे कभी वापस नहीं पा सकते। जब हम किसी मित्र की बात सुनते, कलीसिया में स्वयंसेवक बनने या किसी पड़ोसी की मदद करने के लिए अपना समय देते हैं, तो हम कह रहे होते हैं कि तुम मेरे लिए मायने रखते हो और तुम परमेश्वर के लिए भी मायने रखते हो। यीशु ने अपना समय उन लोगों को देकर इसका उदाहरण दिया जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता था या उपेक्षा किया जाता था। दूसरों की सेवा करना थका देने वाला हो सकता है। इसका मतलब अक्सर अतिरिक्त प्रयास करना होता है, तब भी जब हम व्यस्त या थके हुए होते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारी सेवा करते समय हमारी ताकत को नवीनीकृत करने का वादा करते हैं, जो कि हम यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 में वचन 31 में देख सकते हैं। जब हम अपनी ऊर्जा दूसरों से प्रेम करने में लगाते हैं, दयालुता, प्रोत्साहन या बस मौजूद रहने के माध्यम से, तो हम एक ऐसी दुनिया में परमेश्वर के प्रेम के पात्र बन जाते हैं जिसे इसकी सख्त ज़रूरत है। हमारे पास जो कुछ भी है, पैसा, प्रतिभा, वह परमेश्वर की ओर से आता है। अपने संसाधनों के साथ उदारता दिखाना परमेश्वर के प्रावधान को स्वीकार करने और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए
उस पर भरोसा करने का एक तरीका है। चाहे वह भोजन साझा करना हो, किसी सेवकाई का समर्थन करना हो या दूसरों को आशीष देने के लिए अपने कौशल का उपयोग करना हो। हमारे संसाधन परमेश्वर के राज्य के लिए उपकरण बन सकते हैं। तो चलिए हम अपना समय, पैसा, हमारी ताकत परमेश्वर को अर्पित करें, क्योंकि वह हमारे प्रयासों को कई गुना बढ़ा देते हैं और जीवन को ऐसे तरीके से छूते हैं जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। अध्याय 10। मैं पौलुस मसीह की नम्रता और दयालुता के नाम पर आप लोगों से यह निवेदन कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं आप लोगों के सामने दीनहीन हूँ, किंतु दूर रहने पर निर्भीक। मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, आप ऐसा करें कि आप लोगों के साथ रहते समय मुझे निर्भीकता न दिखलानी पड़े, क्योंकि जो लोग समझते हैं कि हम सांसारिक मनुष्य की तरह आचरण करते हैं, मैंने उनके साथ कठोर व्यवहार करने का संकल्प लिया है। हम संसार में रहते हैं अवश्य, किंतु हम सांसारिक मनुष्य की तरह संघर्ष नहीं करते। हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र सांसारिक नहीं हैं, बल्कि उनमें परमेश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है, जिससे वे हर प्रकार के कीले नष्ट कर सकते हैं। हम कुतर्कों और घमंड से उत्पन्न उन सब बातों का खंडन करते हैं जो परमेश्वर को जानने में बाधक है। हम प्रत्येक विवेकशील मनुष्य को मसीह की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य करते हैं, और जब आप लोगों ने उस अधीनता को पूर्ण रूप से स्वीकार किया, तो हम किसी भी अवज्ञाकारी को दंड देने के लिए तैयार है। जो बात आंखों के सामने स्पष्ट है, उसे आप लोग देख लें। यदि कोई समझता है कि वह मसीह का है, तो वह फिर विचार करने पर यह समझ लेगा कि जिस तरह वह मसीह का है, उसी तरह हम भी मसीह के हैं। आपके विनाश के लिए नहीं, बल्कि आपके आध्यात्मिक निर्माण के लिए हमें प्रभु से जो अधिकार मिला है, यदि मैं उस पर कुछ अधिक गर्व कर रहा हूँ, तो मुझे इस बात की कोई लज्जा नहीं है। आप यह न समझे कि मैं अपने पत्रों द्वारा आपको भय दिखाना चाहता हूँ। कुछ लोगों का कहना है उसके पत्र कठोर और प्रभावशाली है, किंतु जब वह स्वयं आता है तो उसका शरीर दुर्बल लगता है और उसकी बोलने की शक्ति नहीं के बराबर है। जो लोग ये कहते हैं वे इस पर विचार करें कि हम दूर रहते हुए पत्रों में जो बातें लिखते हैं, उन्हें आपके यहाँ विद्यमान रहते हुए कार्य में कर दिखाएंगे। जो लोग अपनी ही सिफारिश करते हैं, हम उनके बराबर होने या उनसे अपनी तुलना करने का साहस नहीं करते। वे अपने ही मापदंड से अपना मूल्यांकन करते और अपने से अपनी तुलना करते हैं। इस प्रकार वे अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। हम अपनी सीमा का उल्लंघन करते हुए गर्व नहीं करेंगे। परमेश्वर ने हमारे लिए कार्यक्षेत्र की जो सीमा निर्धारित की और जिसमें आप लोग भी सम्मिलित हैं, हम उसके भीतर रहेंगे। हम अपने कार्यक्षेत्र का उल्लंघन नहीं करते, यद्यपि हम आपके यहाँ अवश्य आए थे। आप लोग हमारे क्षेत्र के भीतर हैं, क्योंकि हमने पहल आपके यहाँ मसीह के शुभ समाचार का प्रचार किया। हम अपनी सीमा का उल्लंघन करते हुए दूसरे के परिश्रम पर गर्व नहीं करते, बल्कि हम आशा करते हैं कि ज्यों-ज्यों आप लोगों का विश्वास बढ़ता जाएगा, आप लोगों में हमारे कार्यक्षेत्र का भी विस्तार होगा और हम अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों में शुभ समाचार का प्रचार करेंगे। इस तरह दूसरों के क्षेत्र में जो कार्य हो चुका है, हमें उस पर गर्व करने की जरूरत नहीं होगी। धर्म ग्रंथ में कहा गया है, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। इसलिए जो अपनी सिफारिश करता है वह नहीं, बल्कि जिसे प्रभु की सिफारिश प्राप्त है
वही सुयोग्य है। इस अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस का अधिकार और आत्मिक युद्ध। पौलुस झूठे शिक्षकों के विरुद्ध प्रेरित के रूप में अपने अधिकार का बचाव करता है। वह आत्मिक युद्ध की प्रकृति पर चर्चा करता है, इस बात पर जोर देता है कि विश्वासी के हथियार शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। पौलुस कुरिन्थियों को हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। आत्मिक युद्धों के लिए प्रार्थना, विश्वास और परमेश्वर के वचन जैसे परमेश्वरीय हथियारों की आवश्यकता होती है। जब हम वचन 4 को पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। कुछ मुख्य बातें अगर हम सोचें तो मसीही जीवन में आत्मिक लड़ाइयाँ शामिल है जिन्हें सांसारिक हथियारों से नहीं लड़ा जा सकता। परमेश्वर की सामर्थ विश्वासियों को आत्मिक गढ़ों का सामना करने और उन पर विजय पाने के लिए तैयार करती है। गढ़ झूठे विश्वासों, आदतों और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो परमेश्वर के सत्य का विरोध करते हैं। विजय की शुरुआत मसीह और उसके वचन में निहित सोच से होती है। विश्वास एक शक्तिशाली हथियार है जो हमें हर लड़ाई में परमेश्वर पर भरोसा करने में सक्षम बनाता है। प्रार्थना हमें परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ती है और उसके हस्तक्षेप के लिए द्वार खोलती है। परमेश्वर का वचन एक तलवार है जो झूठ को काटती है और सत्य को उजागर करती है। पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना लड़ाई के लिए विवेक और सामर्थ्य प्रदान करता है। घमंड का विरोध करने के लिए नम्रता जरूरी है जो खुद में एक गढ़ को ढा सकती है। प्रेम घृणा पर विजय प्राप्त करता है जो शत्रु की योजनाओं के विरुद्ध परमेश्वर के राज्य का एक हथियार है। स्तुति और आराधना विरोधी को शांत करती है और हमारे संघर्षों में परमेश्वर की उपस्थिति को आमंत्रित करती है। परमेश्वर की आज्ञाकारिता के द्वारा हम तर्कों को ध्वस्त करते हैं और हर विचार को मसीह के अधीन कर लेते हैं। चलिए हम परमेश्वर की सामर्थ्य में दृढ़ रहे, उनके द्वारा प्रदान किए गए आत्मिक हथियारों का उपयोग करें, यह जानते हुए कि उनकी सामर्थ्य हर लड़ाई में हमारी विजय सुनिश्चित करती है। 5वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। सच्ची आत्मिक स्वतंत्रता मन से शुरू होती है। अगर शैतान हमारे विचारों को नियंत्रित कर सकता है तो वह हमारे चुनावों को प्रभावित कर सकता है और आखिर हमारे जीवन की दिशा को भी प्रभावित कर सकता है, और उस उद्देश्य के लिए वह हमारे भावना जीवन में गढ़ स्थापित करती है। ये वही रणनीति है जिसका उसने बगीचे में हव्वा पर इस्तेमाल किया था। उसके पास उसे जबरदस्ती वर्जित फल खाने के लिए मजबूर करने की सामर्थ्य नहीं थी। उसे खुद स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से इसे खाने के लिए मनाना था। हम नहीं जानते कि आदम और हव्वा बगीचे में कितने समय तक रहे, उसके बाद उसे प्रलोभन दिया गया। लेकिन यह संभव है कि यह एक प्रगतिशील प्रलोभन था जो शैतान ने हर दिन धैर्यपूर्वक इंतजार किया उसके पास आने से पहले। निषिद्ध फल खाने के दृढ़ संकल्प गर्ग ने हवा को जकड़ लिया। उसने आदम और हव्वा दोनों का एक साथ सामना नहीं किया। उसने हव्वा को अलग से चुना, संभवतः इसलिए क्योंकि आदम की तुलना में उसमें इच्छा अधिक मजबूत हो गई थी। शैतान रणनीतिक और धैर्यवान है। वह जानता है कि आपको कब मारना है, लेकिन अगर आपको पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ है तो आप शैतान के खिलाफ असहाय नहीं हैं। एक समय हम भी मूर्ख, आज्ञा उल्लंघनकारी
धोखेबाज और सभी प्रकार की वासना और सुखों के दास थे। लेकिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा द्वारा पुनर्जन्म और नवीनीकरण के स्नान के माध्यम से हमें बचाया है, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के माध्यम से हम पर बहुतायत से उंडेला है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है बहुतायत से, क्योंकि जितना ज्यादा हमारा अभिषेक होगा उतना ही ज्यादा सामर्थ्य हमारे पास दुश्मन के विरुद्ध होगा। जब प्रलोभन आपके मन और शरीर की इच्छाओं को खींचता है तो पवित्र आत्मा को पुकारे और कहे, हे पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, मुझे इसका विरोध करने की सामर्थ्य दे। और जब तक अधार्मिक इच्छा कम न हो जाए तब तक पवित्र आत्मा को पुकारना बंद न करे। अध्याय 11। ओह, यदि आप लोग मेरी थोड़ी सी नादानी सह लेते, कृपया आप मुझको सह लीजिए। मैं जितनी तत्परता से आप लोगों की चिंता करता हूँ वह परमेश्वर की चिंता जैसी है। मैंने आपके एकमात्र दुल्हे मसीह के साथ आपकी सगाई संपन्न की, जिससे मैं आपको पवित्र कुंवारी की तरह उनके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मुझे डर है कि जिस प्रकार सांप ने अपनी धूर्तता से हव्वा को धोखा दिया था, उसी प्रकार आप लोगों का मन भी न बहका दिया जाए और आप मसीह के प्रति अपनी निष्कपट और सच्ची भक्ति न खो बैठे। क्योंकि जब कोई आप लोगों के पास एक ऐसे यीशु का प्रचार करने आता है जो हमारे द्वारा प्रचारित यीशु से अलग है, या एक ऐसा आत्मा अथवा शुभ समाचार ग्रहण करने को कहता है जो आपके द्वारा स्वीकृत आत्मा अथवा शुभ समाचार से अलग है, तो आप लोग उस व्यक्ति का तुरंत स्वागत करते हो। आपके उन महान प्रेरितों से मैं अपने को किसी भी तरह कम नहीं समझता। मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, किंतु मुझ में ज्ञान का अभाव नहीं। इसका प्रमाण हम सब तरह से और हर प्रकार की बातों में आप लोगों को दे चुके हैं। आप लोगों को ऊपर उठाने के लिए मैंने अपने को दीनहीन बनाया और बिना कुछ लिए आप लोगों के बीच परमेश्वर के शुभ समाचार का प्रचार किया। क्या इसमें मेरा कोई दोष था? आप लोगों की सेवा करने के लिए मैंने अन्य कलीसियाओं से ही अपनी जीविका के लिए दान ग्रहण कर मानो उनको लूट लिया। आप लोगों के यहाँ रहते समय मैं आर्थिक संकट पड़ने पर भी किसी के लिए भी भार नहीं बनता था। मकीदुनिया से आने वाले भाइयों ने मेरी आवश्यकताओं को पूरा किया। मैं आप पर बोझ नहीं बना और कभी नहीं बनूंगा। मुझ में विद्यमान मसीह की सच्चाई की शपथ, यूनान भर में कोई या कुछ भी मुझे इस गौरव से वंचित नहीं कर सकेगा। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि मैं आपको प्यार नहीं करता? परमेश्वर जानता है कि मैं आप लोगों को कितना प्यार करता हूँ। मैं जो करता आ रहा हूँ वही करता जाऊंगा, जिससे उन तथाकथित प्रेरितों को इस बात पर गर्व करने का मौका न मिले कि वे प्रचार कार्य में मेरे बराबर है, क्योंकि वे झूठे प्रेरित और कपटपूर्ण कार्य करता है जो मसीह के प्रेरित होने का स्वांग रचते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्वयं शैतान ज्योतिर्मयी स्वर्गदूत का स्वांग रचता है, इसलिए उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवक बनने का स्वांग रचते हैं, किंतु जैसे उनके काम है वैसे ही उनका अंत होगा। मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझे ना समझ नहीं समझे, और यदि आप मुझे ऐसा समझते हो तो मुझे थोड़ी सी डींग मारने की छूट भी दे। इस संबंध में मैं जो कहने वाला हूँ वह प्रभु के अधिकार से नहीं, वरन ना समझ के समान निसंकोच गर्व से कहूँगा। जब बहुत से लोग उन बातों की डींग मारते हैं जो संसार की दृष्टि में महत्व रखती है, तो मैं भी वही करूँगा।
समझदार होने के नाते आप लोग नासमझ लोगों का व्यवहार खुशी से सहते हैं। जब कोई आपकी स्वतंत्रता छीनता, आपकी धन संपत्ति खा जाता, आपका शोषण करता, आपके प्रति तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता अथवा आपको थप्पड़ मारता है, तो आप ये सब सह लेते हैं। मैं लज्जा के साथ स्वीकार करता हूँ कि आप लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने का मुझे साहस नहीं हुआ। आप इसे मेरी नादानी समझे, किंतु जिन बातों के विषय में वे लोग डेंग मारने का साहस करते हैं, मैं भी उन बातों के विषय में वही कर सकता हूँ। वे इब्रानी है, मैं भी हूँ। वे इस्राएली है, मैं भी हूँ। वे अब्राहम की संतान है, मैं भी हूँ। वे मसीह के सेवक है। मैं नादानी की झोंक में कहता हूँ कि मैं इसमें उनसे बढ़कर हूँ। मैंने उनसे अधिक परिश्रम किया, अधिक समय बंदीगृह में बिताया और अधिक बार कोड़े खाए। मैं बारंबार मौत के मुंह में पड़ा। यहूदियों ने मुझे 5 बार एक कम 40 कोड़े लगाए। मैं 3 बार बेंतों से पीटा और 1 बार पत्थरों से मारा गया। 3 बार ऐसा हुआ कि जिस जलयान पर मैं यात्रा कर रहा था वह टूट गया और 1 बार वह पूरे 24 घंटे खुले समुद्र पर इधर उधर बहता रहा। मैं बारंबार यात्रा करता रहा। मुझे नदियों के खतरे, यहूदियों के खतरे, गैर यहूदियों के खतरे, नगरों के खतरे, निर्जन स्थानों के खतरे, समुद्र के खतरे और कपटी भाइयों के खतरे का मैंने कठोर परिश्रम किया और बहुत सी रातें जागते हुए बिताई। मुझे अक्सर भोजन नहीं मिला। भूख प्यास, ठंड और कपड़ों का अभाव, ये सब मैं सहता रहा। और इन बातों के अतिरिक्त सब कलीसियाओं के विषय में मेरी चिंता, जो हर समय मुझे व्याकुल किए रहती है। जब कोई दुर्बल है तो क्या मैं उसकी दुर्बलता से प्रभावित नहीं? जब किसी का पाप में पतन होता है तो क्या मैं इसका तीखा अनुभव नहीं करता? यदि किसी बात पर गर्व करना है तो मैं अपनी दुर्बलताओं पर गर्व करूंगा। प्रभु यीशु मसीह का पिता और परमेश्वर युगानुयुग धन्य है। वह जानता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब मैं दमिश्क नगर में था तो राजा अरेतास के राज्यपाल ने मुझे गिरफ्तार करने के लिए नगर पर पहरा बैठा दिया। मैं 4 दीवारी की खिड़की से टोकरे में नीचे उतार दिया गया और इस प्रकार उसके हाथ से बच निकला। इस अध्याय में हम झूठे प्रेरितों के विरुद्ध बचाव के बारे में देखते हैं। पौलुस झूठे शिक्षकों के विरुद्ध अपने प्रेरितत्व का बचाव करता है, जो अपने यहूदी होने का घमंड करते हैं। वह सुसमाचार के लिए अपने कष्टों पर जोर देता है, ये प्रकट करते हुए कि सच्ची सामर्थ कमजोरी और बलिदान से आती है। अपने संघर्षों को मसीह की सामर्थ के प्रमाण के रूप में स्वीकार करें, जो आपके माध्यम से काम कर रही है। इस अध्याय में वचन 24 से 33 तक जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पौलुस ने घमंड किया। जब हम इस अंश को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में वर्णित उसकी पीड़ाएं केवल एक छोटा सा प्रतिशत है। उन्होंने बहुत कुछ सहन किया। 5 बार 39 कोड़े मारे गए, 3 बार छड़ी से पीटा गया, 1 बार पथराव किया गया, 3 बार जहाज बर्बाद हुआ। ये उनके रोम जाने से पहले प्रेरितों के काम 27 में लिखा गया था, इसलिए संख्या वास्तव में 4 बार है कम से कम। 1 बार पूरा दिन समुद्र में तैरना, कई बार यात्राएं करना, कई बार पानी में लुटेरों से, यहूदियों, अन्य जाति और झूठे मसीहियों से शहरों और जंगल में खतरे का सामना किया। उन्होंने थकान, कड़ी मेहनत, रातों की नींद हराम की, भूख और प्यास का अनुभव किया। अक्सर ठंड लगती थी और बिना कपड़ों के रहते थे। अक्सर उपवास करते थे और
उसने जो कलीसिया स्थापित किए थे सभी के बारे में चिंतित रहते थे। ये सब सहना और फिर ये समाचार प्राप्त करना कि उसके द्वारा स्थापित कलीसिया विवाद, ईर्ष्या, क्रोध के विस्फोट, स्वार्थी महत्वाकांक्षा, चुगली, कानाफूसी, दंभ, उपद्रव के कारण टूट रहा है, बहुत निराशाजनक होता। आप जानते हैं, मैंने महसूस किया है कि कलीसिया का अध्ययन करने का सबसे अच्छा समय सीमित के चुनावों से ठीक पहले होता है। आप वास्तव में देख सकते हैं कि दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में अध्याय 12 में वचन 20 में पौलुस का क्या मतलब था। यही कारण है कि अध्याय 13 में उनकी सलाह आज इतनी प्रासंगिक है कि अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। अपने आप को परखो, पता लगाओ कि यीशु मसीह तुम में है या नहीं। हम देखते हैं कि 2 बार पौलुस ने कहा कि उसने उपवास किया। उपवास हमें खुद को परखने और परमेश्वर के करीब आने में मदद करता है। पाप से इस हद तक अंधे हो जाना बहुत आसान है कि हम यह नहीं देख पाते कि हम कब विवादशील, ईर्ष्यालु, क्रोध के प्रकोप से ग्रस्त, स्वार्थी और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित गपशप और चुगली का आनंद लेते हैं, खुद को घमंड से फूलने देते हैं। विश्वास से जीना बंद करना और दृष्टि से जीना शुरू करना बहुत ही आसान है। हम उनकी कृपा को दूर कर देते हैं जो हमारे लिए तब पर्याप्त होती है जब हम कमज़ोर होते हैं। हम मसीह से बाहर रहना शुरू कर देते हैं। पौलुस ने बहुत सारे घाव सहन किए, लेकिन उन्होंने कभी मसीह में अपना विश्वास और मसीह के प्रति अपना दर्शन नहीं खोया। उसका अंतिम लक्ष्य ये था कि लगाई गई प्रत्येक कलीसिया का प्रत्येक सदस्य मसीह में पूर्ण हो। अगर हम उनकी सलाह का पालन करें और हर दिन हर पल खुद की जांच करें, तो हम भी विश्वास में बने रहेंगे और पाएंगे कि हम विश्वास से चल सकते हैं, क्योंकि हमें उनकी कृपा की ही ज़रूरत है। हम मसीह में मजबूत है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।